महाकुंभ में आडवाणी और मोदी के बीच की दूरियों पर सबकी निगाहें टिकी थी। शुरू में साफ नजर आया कि आडवाणी मोदी से दूर दूर रहना चाहते हैं, लेकिन रैली खत्म होते होते आडवाणी मोदी के साथ खड़े थे, हाथ में हाथ डाले भी दिखे और कंधे पर हाथ रखकर बातें भी की। इस दौरान हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में दावे के मुताबिक लाखों की भीड़ में उमड़े थे, लेकिन इस भीड़ में अगर किसी के नाम के सबसे ज्यादा नारे लग रहे थे तो वो नरेंद्र मोदी थे। मोदी को जब आडवाणी ने गुलदस्ता दिया तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मोदी के चेहरे पर तब मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। इसके बाद मोदी ने आडवाणी के पांव छुए। इस दौरान सबकी निगाहें मोदी पर टिकी थी, लेकिन आडवाणी मोदी की तरफ नहीं देख रहे थे। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। मोदी ने जब पहली बार आडवाणी के पांव छुए तो आडवाणी ने अनमने ढंग से हाथ तो जोड़े, लेकिन मोदी की ओर गौर से देखा तक नहीं, जबकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर उनके चेहरे के भाव कुछ और थे। माहौल तब कुछ बेहतर हुआ जब आडवाणी ने अपने भाषण में मोदी का जिक्र किया। पार्टी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रधानमंत्री के रूप में प्रत्याशी के नाते प्रस्तुति किया है। नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ पर मंच पर एक मौका ऐसा भी आया जब मुरली मनोहर जोशी ने मोदी को इशारा करके आडवाणी को बगल में खड़ा करने के लिए कहा। मोदी ने ऐसा ही किया। उसके बाद आडवाणी ने अपने हाथ की नोटबुक को नीचे रखा और हाथ में हाथ डालकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद लगने लगा था कि आडवाणी का रुख थोड़ा नरम पड़ेगा, और यही हुआ। मोदी ने भाषण खत्म करने के बाद दोबारा आडवाणी के पांव छुए। इस बार आडवाणी का अंदाज अलग था। मोदी जब भाषण खत्म करके अपनी जगह पर पहुंचे तो सभी नेताओं के साथ आडवाणी भी उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। आडवाणी ने न केवल उनका स्वागत किया बल्कि कंधे पर हाथ रखकर कुछ बात भी की। इससे साफ है कि दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में जमी बर्फ कुछ पिघल गई है। कैमरामैन संजय अंकिल और प्रसन्ना सहाने के साथ दीप्ति चौरसिया, भोपाल, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने हिचकने के बावजूद 2 बार आडवाणी के पांव इसलिए छुए ताकि वो उनकी गुड बुक में शामिल हो जाएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आडवाणी को पता है कि आरएसएस और पार्टी के ज्यादातर नेताओं की मर्जी के खिलाफ जाना गलत होगा, इसीलिए वो तमाम विरोध के बावजूद मोदी के साथ एक मंच पर दिखे, लेकिन उनका मन कहीं और था। सच तो ये है कि आडवाणी ने 2 दिन पहले नीतीश कुमार के नमस्कार का जिस गर्मजोशी से जवाब दिया था, मोदी के मामले में उनका रुख बिल्कुल अलग था। आडवाणी मंच से बार बार कहते दिखे कि मोदी को पार्टी ने पीएम का उम्मीदवार बनाया है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हमारे पीएम पद के उम्मीदवार हैं।